ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशैतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कौन लीड करेगा आज? दामोदर अष्टकम किसकी टर्न है आज लीड करने की? ओके समीक्षा। और फॉलोअप करेंगी दीप्ति माता जी, राइट? ओके स्टार्ट कर दीजिए। हाँ समीक्षा। नमामि स्वयं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामि स्वयं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदवियोलकलधावमानं परमसम्मत्यन्तातो सुत्यगोप्य यशोदावियोलकलधावमानं परमसम्मत्यन्तातो सुत्यगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं करं भोजयुग्मेन सतं किनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् सितागर्भं दामोदरं भक्तिबद्धम् श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा सिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सलीलाविरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्सलीलाविरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तादृशेषु भक्तिजितात्वं पुनः प्रेमतस्तं स तवृति वन्दे तदीयेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं
जन्यवृणेऽहं वरेशदपि इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनश्रेयविरस्तं किमने इदं ते पुनमोत गोपालबालं सदा मे मनश्रेयविरस्तं किमने इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले ऋतं कन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या इदं ते पुनमोत अत्यन्तनीले ऋतं कन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसविरस्तलं लक्षालवे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसविरस्तं मलं लक्षलवे नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिविष्टति दिनं वतानो विहाने शमं मध्यम् एभियक्षिदृश्य कृपादृष्टिविष्टति दिनं वतानो विहाने शमं मध्यम् एभियक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुद्वदद्य त्वया मोचिता भक्ति भद्रकृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमुद्वदद् त्वया मोचितो भक्ति भद्रकृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वाकं मे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे स्थिदामुदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे स्थिदामुदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओके जय श्री राधा दामोदर की जय श्री राधा दामोदर अष्टकम की जय हरे कृष्णा प्रज्ञा माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम अच्छा ठीक है आप अच्छा ठीक है आप प्रज्ञा माता जी हैं ओके ओके ठीक है ओके तो ठीक है आज का कौन सा श्लोक का मीनिंग है कौन सा श्लोक का फोर्थ का करना है क्या श्योर ना ठीक है कौन पढ़ेगा फोर्थ का मीनिंग रोहन और कोई रोहन के अलावा ओके आद्याशा यू पढ़ो
kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bal Gopala in Vrindavana may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon besides this? तो इस पर एक मेरे को एक स्टोरी याद आती है, वो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक बार, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, कृष्णा के सर में बड़ा दर्द हुआ है ना, तो नारद मुनि उनके पास थे और उन्होंने बोला कि भगवान ये तो आपका दर्द तो बड़ा ट्रांसेंडेंटल है ना, आप तो सारी दुनिया का दर्द दूर करते हैं, लेकिन आपका दर्द कौन दूर करेगा, है ना, तो इसका उपाय भी आप ही बताइए। तो भगवान बोले उनको कि ठीक है, मेरे कहीं से जाके मेरे भक्तों की चरणों की धूली लेकर आ जाओ, है ना, उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी गए, बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो बोले ब्रह्मा जी के नहीं, आप भी भक्त हैं, आप तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं, एक तो संप्रदाय आपसे पूरा निकलता है, तो आप अपने चरणों की मिट्टी थोड़ा दे दीजिए, भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है। तो बोले कि अरे दिमाग खराब है क्या, नरक जाना है क्या मेरे को, हैं, भगवान को अपने चरणों की मिट्टी दूंगा, हैं। तो मना कर दिया, नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी, फिर नारद ने बोला अरे आप तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना, सभी वैष्णवों के शिरोमणि हैं, सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभो, है ना। तो कृष्णा के सर में दर्द हो रहा है और वो अपने भक्तों की चरण धूलि मांग रहे हैं, तो कृपया आप अपनी चरण धूलि दीजिए। तो भगवान शिव ने बोला अरे दिमाग खराब है, भगवान के उनको मैं पूजा करता हूँ, उनके चरण अपने सर पे धारण करता हूँ, उनके चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सर पे धारण करता हूँ, उनको मैं अपने चरण की धूलि दूंगा क्या, पागल समझ रखा है मेरे को, है, जाओ भागो यहाँ से, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, भगा दिया उनको। फिर ऐसे ही नारद मुनि बहुत भटके, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। फिर नारद मुनि आके पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन में गए तो गोपियों के पास गए और गोपियों से बोला उन्होंने कि अरे हे गोपियों, कृष्णा के सर में दर्द हो रहा है। और जब मैंने पूछा उनसे कि उनका सर दर्द कैसे ठीक होगा, तो बोलते हैं मुझे अपने भक्तों की मिट्टी ला दो। तो क्या आप अपने चरण की धूलि देंगी क्या? तो गोपियों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। गोपियों ने क्या किया, यमुना जी थी पास में, उसी यमुना जी में अपने पैर गीले करके आ गई और पैर गीले करके वो जो व्रज की धूली थी उसमें अपने पैर पूरे सना दिए और पूरा का पूरा एक मिट्टी का लगभग पहाड़ सा बना दिया। तो फिर बोले नारद मुनि से ले जाओ, जितना लेके जाना है जल्दी से लेके जाओ उनके पास। फिर नारद मुनि बोले तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये भगवान के सर पे अपना चरणों का धूली दोगे तुम? कितना नरक, कितने सालों तक नरक झेलना पड़ सकता है भगवान को ऐसे अपने चरण पे रखने से, कितना पाप हो सकता है, कितना, और तुम अपना धूली दे रहे हो उसका तो और कितना पाप हो सकता है। तो गोपियों ने बोला कि हे देवर्षि, हम जन्म जन्मांतर तक नरक सहने के लिए तैयार हैं, परंतु उसके वजह से अगर कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी अगर उनको दर्द कम होता है तो हम ये पनिशमेंट, ये पेनल्टी सहने के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो दिस इज़ द थिंग, है ना। तो दिस इज़ द टॉप मोस्ट डिवोशन, है ना, ये है टॉप मोस्ट भक्ति। एंड दीज आर द गोपीज आर द टॉप मोस्ट भक्तास, है ना, वो सबसे बड़े भक्त हैं, है ना। तो वो अपने
इसमें क्या बोलते हैं, ओ लॉर्ड ऑल्दो यू आर गिवर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बेनेडिक्शन, आप सब तरीके का वरदान दे देते हैं, लेकिन पर मेरे को इम्पर्सनल लिबरेशन भी नहीं चाहिए। पिछली बार हमने डिस्कस किया था इम्पर्सनल लिबरेशन सायुज्य मुक्ति होती है, वो तो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन पर और हाईएस्ट लिबरेशन के वैकुंठ में आऊँ, आपके साथ रहूँ, है ना, उसमें भी रहती है सार्ष्टी, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये और 4 प्रकार की मुक्ति हैं, है ना, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, भक्तों को, है ना, कोई बूंद नहीं चाहिए उनको, ठीक है ना, उनको बस ये चाहिए कि नहीं भाई किस तरीके से मैं आपकी भक्ति कर सकूं, सेवा कर सकूं, ठीक है ना, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले वो सेवा कर सकूं, है ना। और लेकिन पर भाव क्या है, भाव बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे गोपियों का भाव क्या है, गोपियों का भाव ये है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, नरक स्वर्ग उनसे कोई मतलब नहीं है, कृष्ण के सामने नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, कोई भी लिबरेशन, किसी भी प्रकार की मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। दे ओनली केयर कि नहीं भी कैसे कृष्ण को खुश रखूँ, कैसे कृष्ण को आनंद दूँ, दैट इज़ द रियल भक्ति, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिके जो हमारी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश की सेवा जब करती हैं, दैट इज भक्तिरुत्तमम, है ना। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो आइए अब हम भगवद गीता का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में घुसने वाले हैं। वो चैप्टर भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर ही नहीं है, वो लगभग एक पूरा पड़ाव ही नया है। अगर भगवद गीता को अगर आप मैं बोलूँगा कि अगर आप 3 पार्ट में बांट दें, जैसे कवरिंग होती है ना, तो जैसे कोई बुक होती है ना, उसका मेन जो पार्ट है वो मेन क्रक्स मिडिल में रहता है, बाकी 2 के आउटर बाउंड्रीज होती हैं। तो उसी तरीके से जो भगवद गीता है उसके जो फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं, है ना, वो एक आउटर बाउंड्रीज हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो एक आउटर बाउंड्रीज हैं। मेन जो एसेंस है वो इन्हीं 6 चैप्टर में, 7 से लेकर 12 तक, है ना। और दिस इज यहाँ पर क्या है, भक्ति योग पूरा भगवान इसमें बताएंगे, ठीक है ना, इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है। तो तैयार हैं। पिछली बार हमने 6 चैप्टर में ध्यान योग में डिस्कस किया, भगवान ने विभिन्न तरीके के ध्यान योग करने के तरीके बताए, अर्जुन ने उस सब को रिजेक्ट कर दिया, बोलेगा भाई मेरा मन तो बड़ा चंचल है, ये जो आप योगा सिस्टम बता रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है ना मेरे से। भगवान ने भी बोला असंशयम महाभाव, बिल्कुल संशय नहीं है इसमें कोई, कि जंगल में जाना ऐसे करके रहना बिल्कुल नहीं है ना। फिर भगवान ने अर्जुन को धीरे धीरे बताया, नहीं अभ्यास, है ना, वैराग्य, ये सब चीज़ से हमारा उसमें अटैचमेंट आता है ना। और भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फिर भगवान ने बताया कि मेरा मत क्या है ना, टॉप मोस्ट योगी कौन है ना। तो क्या बताया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मतगतंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्तात्मो मता। मतलब मेरा मत, मतलब कृष्ण का मत ये है ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम, है ना, योगियों में सर्वश्रेष्ठ, है ना, मतगतंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा हमेशा चिंतन करता रहता है, हमेशा मेरा कीर्तन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट योगी है ना। तो अर्जुन, तो भगवान एक्चुअली इनडायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम टॉप मोस्ट योगी हो, है ना, क्योंकि तुम मेरा हमेशा चिंतन करते रहते हो, है ना, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हो, है ना, तो तुम टॉप मोस्ट योगी ऑलरेडी हो, है ना। अब और उसके आगे और क्या है, भगवान कैसे, और वो श्लोक से भक्ति योग की शुरुआत है ना, ठीक है, ओके। तो लेट्स सी। तो इस चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, और इसकी रूपरेखा ऐसी रहेगी कि पहले जो के 3 श्लोकों में
जो भगवान का जो नॉलेज है, द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा, मतलब जो भगवान के से रिलेटेड नॉलेज है उसका 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 महत्व है ना, वो चीज़ रहेगा। फिर और आगे के चैप्टर्स में रहेगा भगवान कृष्ण की अलग अलग जो एनर्जीज़ हैं उनका नॉलेज। फिर और आगे के 13 से 19 वाले चैप्टर में रहेगा भगवान को सरेंडर कैसे करना है, सरेंडरिंग इनटू लॉर्ड कृष्णा। उसमें वही आएगा 4 प्रकार के लोग जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, 4 प्रकार के लोग जो भगवान को सरेंडर करते हैं, है ना, वो सब आएगा। फिर देवता वर्शिप है ना, और उसके बारे में क्या भगवत गीता कहती है, और इम्पर्सनलिज्म के क्या, उसके बारे में क्या भगवत गीता का क्या कहना है। और फिर आएगा कि माया से जो भटक जाता है ना, फ्रॉम माया की वजह से जो भटक जाता है, तो वो क्या, डिवोशन टू कृष्ण है ना। तो माया की तरफ से भटकने से लेकर भगवान की तरफ आने से, भगवान की तरफ हाथ जोड़ने से, ठीक है ना। तो ये इसकी रूपरेखा रहेगी, इसी ये जो चैप्टर है इसी के रिवॉल्व अराउंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, 7th चैप्टर 1st वर्स। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। फिर से सुनिए। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। आप में से कोई दोहराइए। हाँ, रोहन दोहराइए। ओके श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। ओके, और कोई बोलिए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। ओके, एनीवन एल्स? आद्याशा आप बोलेंगी? श्लोक उच्चारण। और कोई रिपीट करेगा श्लोक को? ओके, ठीक है। So let's move on to the translation. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pratha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." अब भगवान यहाँ पे एक्चुअली पूरी भगवत्ता से पूरी चीज़ बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान लगाना ना। वैसे भी पहले इसके श्लोक में वो बोला, उसी फ्लो को कैरी कर रहे हैं, है ना, कि योगा जो करना है वो पूर्ण चेतना में, मेरी चेतना में होकर करना है। मेरी चेतना का मतलब क्या है, हम क्या बोलते हैं? मेरी चेतना क्या? मेरी चेतना मतलब मेरी चेतना नहीं और आपकी चेतना नहीं। ये मी कौन है? मी इज कृष्णा। तो मेरी चेतना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, करना है। और फिर बोल रहे हैं भगवान, विद माइंड अटैच टू मी, है ना। मयि आसक्त मना, है ना, मयि मेरे ऊपर आसक्त, मना माइंड भी, माइंड अटैच टू मी, है ना,
यू कैन नो मी इन फुल, यू कैन नो मी इन फुल। इन फुल का क्या मतलब है ना? इन फुल, फ्री फ्रॉम डाउट, इन फुल। क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि इन फुल बोलना पड़ा? प्रभुपाद अपने लेक्चर में, इसी के लेक्चर में बोलते हैं, और ये प्रभुपाद ने बहुत ये श्लोक को भगवद गीता में, आई थिंक मेरे हिसाब से ये श्लोक है जिसको सबसे ज़्यादा बार भगवद गीता का, जिसको श्रील प्रभुपाद ने इस पे लेक्चर दिया है ना? तो मीन फुल, मीन फुल का क्या मतलब है? वदंती तत्व तत्वदस यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना? मतलब भगवान को जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको 3 फेजेस में जाना जाता है ना? ब्रह्मेति, ब्रह्मेति मतलब भगवान की ब्रह्म इफल्जेंस को जानना, है ना? ये कंप्लीट जानना नहीं होगा, ठीक है ना? फिर आता परमात्मेति, है ना? परमात्मेति मतलब भगवान सबके हृदय में एज ए परमात्मा विद्यमान है ना? वो जानना। और लेकिन पर क्या है, वो भी कंप्लीट जानना नहीं है। कंप्लीट जानना क्या है? भगवानेति, है ना? जैसे भगवान है, कृष्ण है, द्विभुजधारी, है ना? पर्सन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसलिए बोले यू कैन नो मी इन फुल, है ना? मतलब ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं, है ना? कि ब्रह्म इफल्जेंस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं, उसके भी ऊपर परमात्मा के प्लेटफॉर्म पे ना, उसके भी ऊपर भगवान, मतलब दैट इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म। तो यू कैन नो मी इन फुल, फ्री फ्रॉम डाउट, है ना? भगवान एक्चुअली क्या, देखिए कितनी बार अर्जुन को कैसे है, क्या मतलब उसको एनकरेज करते हैं ना। अब इसे यहाँ पर भी देखो क्या बोल रहे हैं ना, असंशयम, है ना? फ्री फ्रॉम डाउट, असंशयम बोल रहे हैं, असंशयम शब्द को यूज़ कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ तो डाउट तुम्हारा क्लियर होगा, फ्री फ्रॉम, अभी तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा, ऐसे करके। उसी तरीके से 18.66 में भी वहाँ भगवान जब बोल रहे हैं, तो फिर तो क्या, उसके ऊपर तो और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है ना? भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। फिर क्या बोलते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मा शुचा मतलब डरो मत, है ना? तो ये कौन बोलता है ऐसी चीज़ें? कौन बोलता है ऐसी चीज़? एक पर्सन है ना, पर्सन ही बोलता है ना, इज अ पर्सन। तो देखो डरो मत, है ना? वो इमोशंस है ना उसके, तो इमोशंस कैरी आउट होते हैं उसको लगता है कि नहीं भी और थोड़ा और बोलूँ इसको, है ना? ये मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहा है ना? मटेरियल वर्ल्ड में 4 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं परमानेंट, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, उसमें स्ट्रगल कर रहा है। फिर और 3 और बोनस में आती है आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना? तो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको और थोड़ा बोलता हूँ, है ना? फ्री फ्रॉम डाउट, तुम्हारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, तुम डाउट के बिना हो जाओगे, ऐसा करके बोल रहे हैं भगवान, ठीक है? आइए थोड़ा उसका परपट देखते हैं। और इन 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna described in this chapter. तो कृष्णा फुल है अपनी ओपुलेंसेस में। क्या क्या ओपुलेंसेस है कृष्णा के पास, है ना? भगवान है, तो भगवान वो है जिसके पास 6 ओपुलेंसेस कंप्लीट हैं। कोई बताएगा क्या 6 ओपुलेंसेस हैं भगवान की? क्या 6, और वो क्या कंप्लीट में है ना? पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, तो बताना चालू कीजिए एक एक करके। क्या है ओपुलेंसेस? भगवान की 6 ओपुलेंसेस क्या क्या है? अनीश बताओ। रोहन, हाँ क्या क्या पदारविंद? हाँ धन, यश, सुंदर। धन, धन, हाँ धन मतलब वेल्थ, है ना? धन, फॉर्चून, वेल्थ, यस वेल्थ, ओके एक बताया। और मतलब कंप्लीट वेल्थ, ऐसा नहीं है कि वो सबसे अमीर है, नहीं, सब कुछ उनका है, कंप्लीट वेल्थ उनका है। और क्या है भगवान?
6 ओपुलेंसेस में एक। Complete strength, complete beauty, complete renunciation. अच्छा ठीक है, आपने और 3 बता दिए। ठीक है, तो क्या कंप्लीट ब्यूटी है ना? ऐसा नहीं भगवान सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, सुंदर तो है सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, लेकिन जितनी सुंदरता है वो सब भी उनकी है, लाइक दैट। तो कंप्लीट ब्यूटी, यस। तो एक आया कंप्लीट वेल्थ, कंप्लीट ब्यूटी, और क्या, और क्या, और बोलिए, और क्या है? हाँ कंप्लीट स्ट्रेंथ, हाँ दसो ताकत है क्या एकदम। Renunciation. कंप्लीट मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। कंप्लीट क्या बोले भरत? नॉलेज। हाँ वेरी गुड, कंप्लीट नॉलेज। कितना हो गया? पदारविंद बोला था कंप्लीट वेल्थ, और फिर अनीश बोला था कंप्लीट नॉलेज। नहीं भरत, Complete strength, renunciation, beauty. हाँ ब्यूटी है ना, कंप्लीट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब सशक्तिमान है ना, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, सारी शक्ति उनकी ही है ना। कृष्णा को मारने वो क्या गिदरा मर्द ने बड़े बड़े दानव भेजते था, है ना। 12 मील की पूतना थी, ठीक है ना। और उसके बाद से जितने भी राक्षस आए, है ना, ऑब्वियसली जब आप भेजोगे कि नहीं भाई चलो तुम एक लेवल 1 के एक प्लेयर हो, लेवल 1 के प्लेयर हो, तो लेवल 1 के प्लेयर भेजा। अभी लेवल 1 का प्लेयर हारेगा तो लेवल 2 का प्लेयर भेजेगा ना, उससे शक्तिशाली ही भेजेगा ना, क्योंकि ये हार गया ना। तो सबसे पहले पूतना भेजी, पूतना ही 12 मील की थी, ठीक है ना। तो क्या हो, भगवान ने छोटे से मार दिए उसको, कंप्लीट स्ट्रेंथ। हाँ वेरी गुड। वेल्थ, लक्ष्मीपति हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वेल्थ हो गया, ब्यूटी हो गया, नॉलेज है ना, सारे वेदों के भगवान ज्ञाता है ना, खुद बोल रहे हैं, भगवत गीता खुद बोल रहे हैं। ऐसा काम पूरे ब्रह्मांड में कोई मनुष्य नहीं कर सकता कि इतने सारे बिलियंस ऑफ वर्ष हैं, और लेकिन फिर भगवान ने उसको कलयुग के लोगों के लिए एक समराइज्ड फॉर्म में, भगवत गीता के फॉर्म में दे दिया हमको। तो नॉलेज है। कंप्लीट ब्यूटी भी बोला है ना, सुंदरता। कृष्ण कितने सुंदर हैं, है ना। प्रभु जी, complete fame. कंप्लीट फेम, हाँ यश, यश भी बोला था, पदारविंद बोला था यश, हाँ रोहन भी यश बोला, यश मतलब उनका यश सबसे ज़्यादा यश है ना। कृष्णा इज मोस्ट फेमस, है ना, एवरीवेयर। कोई ना कोई कृष्ण को नहीं जानता है तो उनका कुछ ऑपुलेंसेस है, ये ऑपुलेंस से कुछ ना कुछ अट्रैक्टेड है ना। ओके, और क्या बचा? Okay. कंप्लीट रिनाउंसिएशन एक बचा है, कंप्लीट रिनाउंसिएशन, है ना। रिनाउंसिएशन मतलब त्याग, त्याग। देखिए भगवान को, है ना। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णा जब आए अभी 500 ईयर्स पहले एज श्री चैतन्य महाप्रभु, तो देखा कि लोग उनको बड़ा ही सहज ले रहे हैं, है ना, वो बड़ा ही सहज ले रहे हैं, और अगर उनको सीरियसली नहीं लेंगे तो भक्ति उनका अच्छा होना मुश्किल है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास एक्सेप्ट किया, अपनी माता को, है ना, सची माता नन अदर देन यशोदा माई इन गोलोक वृंदावन, है ना। वो माता का एकमात्र सहारा थे, उनको छोड़ दिया, है ना। माता बहुत रोई उनकी, और उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया, शायद 16 ईयर्स की थी, 16 साल की थी, और उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। और विष्णुप्रिया, आप कभी मायापुर चलेंगे तो मार्च में हम लोग एक टूर बनाएंगे मायापुर का, तो वहाँ पे एक टेम्पल आता है धामेश्वर महाप्रभु, वो विष्णुप्रिया माता जी द्वारा सेवित विग्रह हैं। और वो कैसे सेवा करती थी उनकी, एक माला करती थी हरे कृष्ण महामंत्र की, और एक चावल का दाना डालती थी। जितनी माला करती थी उतने चावल का दाना डालती थी, और उतना ही चावल फिर वो प्रसाद के रूप में पाती थी। तो ये भगवान का, देखिए भगवान का त्याग देखिए, अपनी पत्नी को, अपनी माता को किसके लिए छोड़ दिया? हम लोगों को सिखाने के लिए,
है ना। अपनी आचरित प्रभु सिखाई नु, है ना। जैसे ये भगवत गीता ये कृष्णा ने बोली, फिर कृष्णा ने सोचा कि नहीं मैंने बोल तो दिया लेकिन अभी तक अपने आचरण से सिखाया नहीं। तो ही केम एज श्री चैतन्य महाप्रभु इन कलयुग, अपने आचरण से सिखा ही रहे थे लेकिन पर फिर भी और संन्यास और लिया कि नहीं भाई अभी और लोग जब रिस्पेक्ट करेंगे मेरी तो इनका रियल बेनिफिट होगा, है ना। तो कंप्लीट रिनाउंसिएशन, है ना, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड लेकर है कि कैसे जो फॉलन सोल्स हैं इनको रिक्लेम करूं मैं, है ना, कैसे इनको भगवत धाम वापस लेकर जाऊं मैं। भगवान यही कारणवश इस धरती पर आते हैं, लीला करते हैं, और वो लीला का जो कंटेंट छोड़ के जाते हैं ताकि हम उस लीला से अट्रैक्ट हो सकें। वो लीला का श्रवण कीर्तन करने से हम लोगों के अंदर का कल्मश नाश होकर शुद्ध होकर हम लोग भगवत धाम जा सकें, है ना। ऑल्सो 4 काइंड्स ऑफ फॉर्चुनेट पीपल, ये बताएंगे, अनफॉर्चुनेट पीपल भी इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर लिविंग एंटिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नॉन मटेरियल स्पिरिट सोल, है ना। क्या भगवान का पहला ज्ञान ही दिया कि नहीं भाई तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, ठीक है ना, ये ज्ञान है उसमें। तो पहले आत्मा को जब तक नहीं समझाओगे तो सेल्फ रियलाइजेशन कुछ नहीं होगा, पहले जानो कि आत्मा हो, ठीक है ना। At the end of the 6th chapter, he has been clearly stated the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness is the highest form of all yoga, है ना। Krishna consciousness, है ना, अपना जो मन है वो कृष्ण को समर्पित करके जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए करना है, लाइक दैट। कृष्ण को सेंटर में रखकर करना है। मैं अगर कुछ बना रहा हूँ, कुछ अपने खाद्य पदार्थ बना रहा हूँ, तो क्या सोच के बनाना है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ और कृष्ण को भोग लगाना है ना। बहुत आसान है ना। कुछ भी है आप बना रहे हैं, उसमें तुलसी पत्ता दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने रख दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कर लीजिए 5-10 मिनट और भोग लग जाएगा। और फिर भगवान की कृपा है कि एक्चुअली क्या, भगवान पूरा खाते नहीं, भगवान एज इट इज छोड़ देते हैं। वो कंप्लीटली खाते हैं और कंप्लीटली छोड़ देते हैं, ये भगवान का क्वालिटी है ना। तो इन्वोकेशन प्रेयर्स में आता है ओम पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो वो पूर्ण है, इज कंप्लीट। उनमें से कंप्लीट में से एक कंप्लीट भी निकलेगा तो वो भी कंप्लीट होगा और वो जो निकलेगा वो भी कंप्लीट होगा। तो इसलिए वो प्रसाद जो आप जो भोग देते हैं वो कंप्लीटली पा लेते हैं और कंप्लीटली छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो कभी कोई पूछे कि कैसे तुम कैसे बोलते हैं कि तुम्हारा भगवान खाता है, तो बोलते हैं भगवान कैसे खाता है ना। ये जो इन्वोकेशन प्रेयर है ईशोपनिषद की, है ना, ओम पूर्णमं पूर्णमुदय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो ये है ना वो पूर्ण है और पूर्ण तरीके से पाते हैं और पूर्ण छोड़ देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है भगवान का। बाय कंसंट्रेटिंग वंस माइंड ऑन कृष्णा वन इज एबल टू नो एब्सोल्यूट ट्रूथ कंप्लीटली बट नॉट अदरवाइज, है ना। अगर अपना माइंड अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित करेंगे तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को कंप्लीटली जान पाएंगे, बट नॉट अदरवाइज। एब्सोल्यूट ट्रूथ को कंप्लीटली जान पाना क्या मतलब है, वो अभी मैंने बताया था 3 फेज में जाना जाता है ना। ब्रह्म प्लेटफॉर्म भी उतना परफेक्ट है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं ये परफेक्ट है ब्रह्म प्लेटफॉर्म, परमात्मा प्लेटफॉर्म मोर परफेक्ट है और मोस्ट परफेक्ट है भगवान प्लेटफॉर्म को समझना, है ना। तो एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है वो रियलाइज होता है कंप्लीटली, है ना, किसने, अपना जो मन है कृष्ण के लगा के, है ना, बट नॉट अदरवाइज। इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति जो लोकलाइज परमात्मा रियलाइजेशन इज नॉट परफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। वही चीज़ जो बता रहे हैं इसमें कि ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन कि हाँ सर्वानंद ब्रह्मानंद है, तो क्या करते हैं वो योगी, क्या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। उनको आनंद की अनुभूति तो होती है लेकिन फिर कुछ एक्टिविटी नहीं होती, तो क्या होता है उनका आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा पतंती यदा नाद्रत युष्मदंग्रया, पतंती यदा उस ब्रह्म प्लेटफॉर्म से उनका पतन हो जाता है फिर से। तो फिर उसके बाद बोलते हैं तो परफेक्ट रियलाइजेशन है एज अ भगवान रियलाइजेशन, है ना, भगवान को एज अ पर्सनल रियलाइजेशन, ठीक है ना। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, कई 2 बार एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप दूर से देखते हो सन, तो आपको सनशाइन दिखाई देती है
सनशाइन आपको दिख जाती है तो आपको लगता है कि नहीं भाई आपने सन को देख लिया, लेकिन क्या आपने सन को देखा? नहीं देखा, आपने सनशाइन को देखा है बस, ठीक है ना। फिर और जब पास जाते हो तो आप एक सन ग्लोब को देखते हो, सन का ग्लोब है ना, तो जस्ट वो लाइक परमात्मा रियलाइजेशन जैसा है। और आप और पास जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि सन का प्लैनेट है, वहाँ पे सन गॉड है, वहाँ पे लोग हैं, ऐसे करके, मतलब उन पर्टिकुलर दिव्य शरीर से रिलेटेड। तो उसी प्रकार से ये भगवान रियलाइजेशन जो है कि भगवान का पर्सनल रियलाइजेशन जो है, दैट इज कॉल्ड भगवान रियलाइजेशन। तो दैट इज कंप्लीट। वो कैसे आएगा? जब अपना माइंड भगवान को कंसंट्रेट करेंगे, है ना, समर्पित करके कार्य करेंगे। किस में कार्य करेंगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करेंगे। फुल एंड साइंटिफिक नॉलेज इज कृष्णा एंड एवरीथिंग इज रिवील्ड टू द पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। सब कुछ रिवील हो जाता है जो पर्सन जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, जो भगवान की सेवा कर रहा होता है ना। तो ये भी एक श्लोक आता है ना, कल हमने डिस्कस किया था, वही श्लोक था। तो क्या था? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहता दाहेतुकम। तो वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति करने से, है ना, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहता दाहेतुकम, जो वैराग्य और ज्ञान ऑटोमेटिकली आता है ना, उसके लिए अलग से पृथक प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो इन कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन नो कृष्णा इज अल्टीमेट नॉलेज बियॉन्ड एनी डाउट। Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full by presence of Krishna consciousness yoga. तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा हैं वो कल्मिनेट होते हैं भक्ति योग पे ही कल्मिनेट होते हैं, है ना। डिफरेंट मान ली ध्यान योग है, अल्टीमेटली उनको भक्ति योगी बनना पड़ेगा, है ना, तभी कंप्लीट परफेक्शन उनको तभी मिलेगा। कर्म योगी है जो, कर्म योगी को भी एट द एंड ऑफ द डे भक्ति योगी बनना पड़ेगा, तभी उनका जो सेवा का जो है वो रियल लाभ मिलेगा, है ना। तो वन हु टेक्स डायरेक्टली टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली नोज दैट ब्रह्म ज्योति परमात्मा इन फुल। जो भगवान को भगवान स्वरूप जानता है वो ऑटोमेटिकली ब्रह्म और परमात्मा प्लेटफॉर्म पे तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है कंप्लीटली, है ना। बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन नो एवरीथिंग इन फुल, namely the absolute truth, the living entities, the material nature and their manifestation with paraphernalia. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने से आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ जो जीव है, जीव कौन है, जीव और एब्सोल्यूट ट्रूथ अलग अलग है ना। कई लोग जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो जीव और भगवान को एक ही बोलते हैं, तो ये दोनों अलग है ना। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब भगवान, जीव मतलब भगवान की एक शक्ति है ना। तो मार्जिनल पोटेंसी एक होती है, तो जीव उसमें आता है, ये चूज कर सकता है कि नहीं भाई मेरे को बहिरंगा शक्ति में रहना है कि अंतरंगा शक्ति में रहना है। तो अभी तक जो जीव है ना, वो बहिरंगा शक्ति को ही चूज कर रहे हुए आए हैं। इसकी वजह से उसकी वजह से हम लोग क्या है, इस जो धराधाम पे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए। तो प्रकृति के बारे में भी वन शुड therefore begin yoga practice as directed in the last verse of 6th chapter. Concentration of mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional services in 9 different forms, of which Shravanam is the first and foremost. तो भगवान के ऊपर अपना जो मन, concentration of mind upon Krishna is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms. तो जो नवदा भक्ति है वो करने से हम लोगों को भगवान का जो अपना जो माइंड है वो कृष्ण के प्रति हम लोग लगा सकते हैं,
है ना। तो क्या है उसमें से पहला आता है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, है ना। भगवान के बारे में सुनना, सुनना, है ना, सुनना ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षित महाराज ने पूरे 7 दिन सिर्फ सुना, और वो 7 दिन में ही उनका टोटल वो एकदम जो तक्षक सांप उनको दसने आ रहा था उससे पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो एक्चुअली वो तक्षक सांप ने उनके शरीर को जलाया, उनको भी नहीं जलाया, ऐसा भी बताते हैं, वर्णन इसमें आता है। द लॉर्ड देयरफॉर सेज टू अर्जुना, तच्छृणु, हियर फ्रॉम मी, no one can be a greater authority than Krishna, therefore by hearing from him one receives greatest opportunity to become a perfect Krishna conscious person। अब देखिए भगवान है, भगवान के बारे में और अपने बारे में, भगवान के बारे में और कौन बता सकता है। तो भगवद गीता क्या है, वो भगवान के द्वारा बताई गई है ना। तो इसलिए भगवान बोले हियर फ्रॉम मी, मेरे से सुनो, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे से सुनो, ठीक है ना। अल्टीमेटली पर्पस ये है ना। तो क्या चाहते हैं भगवान, मई आसक्त मना पार्था, है ना, ये चाहते हैं भगवान, है ना। जो मेरे में आसक्ति दिखाओ, है ना, मेरे में अपना जो मन लगाओ, ऐसे करके चाहते हैं। तो मन कैसे लगेगा, है ना। मन लगने का भी मेरे पास मेरे को एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग याद आता है, रुक्मिणी का, है ना। तो जो नारद जी ने सिर्फ रुक्मिणी के पास एक बार गए और बस भगवान का क्या क्वालिटी है बस डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। रुक्मिणी जी का इतना उसमें अट्रैक्शन हो गया कि जो रुक्मिणी जी हैं वो एकदम से उनको लगा कि नहीं भाई, मैं सिर्फ कृष्ण से, मेरे को अब तो शादी करना है ना। और कृष्ण को लेटर लिख दिया, अरे मेरे को आपसे शादी करना है और मैं आपके अलावा और किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। ये भगवान एक्चुअली क्या है, इनका युद्ध लड़ना था, ठीक है ना, जरासंध के साथ। इनको लेटर मिला, ये युद्ध बीच में छोड़ के भाग गए, ठीक है ना, रुक्मिणी से शादी करने के लिए। तो इसलिए इनका नाम रणछोर भी हुआ, है ना। आप देखिए हाउ वंडरफुल इज गॉड, है ना, कृष्णा हाउ वंडरफुल इज कृष्णा इज, है ना। मान लीजिए आप कोई कायरता का काम करेंगे तो उसके लिए क्या आपकी पूजा की जाएगी क्या, है ना। आपको चुराएंगे उसके लिए क्या आपको पूजा की जाएगी क्या, नहीं की जाएगी। लेकिन पर कृष्ण देखो क्या है, नवनीत तस्कर, है ना, माखन चोर है। लेकिन पर क्या है, उनका वही लड्डू गोपाल ऐसे करके ऐसे कभी रहते हैं तो उनके हाथ में एक लड्डू रहता है, ऐसी फॉर्म रहता है, उनके विग्रहों की पूजा होती है ना। पूरी कथा होती है उनकी माखन चोर की, है ना। रण भी छोड़ दिया, एक तरीके से बोलेंगे कभी कायरता दिखाई, क्या कायरता दिखाएंगे भगवान से, कोई कायर है, किसी डरते हैं क्या भगवान, कोई डरते नहीं भगवान। तो वो भी भाग गए। तो कहने का मतलब मैं बता रहा था कि रुक्मिणी जी जस्ट सुनकर उनका अट्रैक्शन हो गया कृष्ण से, है ना, उनका माइंड कृष्ण में निवेशित हो गया, है ना। तो लेकिन पर इसमें एक कंडीशन है, उन्होंने सुना था नारद मुनि से। तो बोनाफाइड जो भगवान का जो भक्त है, जिसका कृष्ण से अटैचमेंट है, उसे सुनना चाहिए, जो भगवान का भक्त है उसे सुनना चाहिए, है ना। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि अवैष्णव, है ना, जो अवैष्णव है उनसे कथा नहीं सुनना चाहिए ना। तो क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, सर्पोच्चिष्ट दुग्ध की तरह से होता है ना। तो जैसे जो सांप का जो उगला हुआ दूध है उसकी तरीके से होता है। तो हाँ, भले ही दूध क्वालिटी गुड है, लेकिन क्योंकि उसको अब सांप ने छू दिया तो अब उसमें जहर आ चुका है, तो उस दूध को पिया नहीं जा सकता है ना। तो उसी तरीके से भागवतम भगवद गीता ऑल गुड, लेकिन अगर वो जो पर्सन है ना, वो कृष्ण डिवोटी नहीं है ना, भगवान से उसकी आसक्ति नहीं है, भगवान से उसकी प्रेम नहीं है, तो देन दैट इज गुड नो मीनिंग। तो कृष्ण से ऊपर कोई और वैरायटी नहीं हो सकती, कोई और मतलब अथॉरिटी नहीं हो सकती कृष्ण से ऊपर। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे से सुनो, हियर फ्रॉम मी, है ना। और आपको क्या पसंद है वो आप ही बेटर बता सकते हैं, है ना। Therefore, by hearing from him, one receives greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna directly or
from a pure devotee of Krishna and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education, है ना। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि हमको या तो कृष्ण से सुने जो भगवद गीता है उसको डायरेक्टली देखें उसको, वरना जो उनके शुद्ध भक्त हैं हमको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि उनके शुद्ध भक्त सुने। अभी जैसे क्या है, हम लोग पुरी गए थे ना जस्ट अभी कुछ दिन पहले, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रभुपाद डिसाइपल्स होने थे, राधानाथ स्वामी महाराज आए थे और वो कुछ कृष्ण कथा की है ना। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमको बहुत सीज करना चाहिए, है ना। और शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके कि नहीं भाई हम लोग ऐसे जाएं उनके पास, है ना। हाँ, और नॉन डिवोटी अप स्टार्ट, है ना। नॉन डिवोटी के नहीं भाई जिसने अभी अभी भक्ति स्टार्ट करी है ना, उसको कुछ पता भी नहीं है, इधर उधर की बात करता है, तो उससे तो बिल्कुल भी हमको दूर रहना चाहिए, उससे कृष्ण कथा बिल्कुल नहीं। तो क्या है इसमें बोलते हैं, इन श्रीमद् भागवतम द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन सेकंड चैप्टर ऑफ इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट कैंटो ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऐसे डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट कैंटो में, है ना। हाँ, श्रीमद् भागवतम में श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो भद्राणी विदुनोति सूरसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य हाँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे, है ना। तो क्या ट्रांसलेशन बताते हैं, to hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through Bhagavad Gita is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna who is dwelling in everyone's heart, acts as a best well-wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him, है ना। भगवान के बारे में सुनने से ही प्यूरिफिकेशन होता है ना, सुनने से ही, है ना। तो एक और श्लोक बताते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, है ना, हंति ऋतकर्ण रसायन सत्कथा। ऋतकर्ण, कर्ण मतलब कान, तो कान से जाती है और हृदय तक जाती है, हृदय में जाके क्लींस कर देती है ना, शुद्ध कर देती है। इन दिस वे अ डिवोटी नेचुरली डेवलप्स हिज In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in devotional service of the Lord. जितना और ज़्यादा सुनेगा, है ना, किससे? भक्तों से। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, भक्तों से सुनेगा उतना ही फिक्स हो जाएगा भक्ति में, ठीक है ना। By development of devotional services, one becomes freed from the mode of passion and ignorance. तीन मोड होते हैं, कौन कौन से? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो शुद्ध सत्व जो होता है मोड ऑफ गुडनेस होता है ना, और मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस जो लोअर मोड्स होते हैं, है ना। एंड दस द मटेरियल लस्ट्स, and thus by development of devotional services one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus the material lust and avarice are diminished. तो भगवान के इससे सुनने से कि रजस और तमो का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। अभी आया था ना सत, तदा रजस तमो भाव वो चला जाता है, और जो ग्रीड और जो ये सब जो आपका लस्ट एंड ग्रीड ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि पैशन और इग्नोरेंस अगर खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। व्हेन दीज इम्प्योरिटीज आर वाइप्ड अवे द कैंडिडेट रिमेन्स स्टेडी इन हिज पोजीशन ऑफ प्योर गुडनेस। तो जब इस तरीके से इम्प्योरिटीज जो हृदय से खत्म हो जाती है हृदय से, तो वो शुद्ध सत्व प्योर गुडनेस पे एस्टैब्लिश हो जाता है। बिकम्स एनलिवेंट बाय डिवोशनल सर्विसेज एंड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड परफेक्टली।
है ना। और भगवान की भक्ति से उसका जीवंत रहता है, जीवंत मिलता है उसको, है ना। और कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंस को परफेक्टली समझता है। दिस भक्ति योग सर्व्स सेवियर्स द हार्ड नोट ऑफ मटेरियल अफेक्शन। जो हृदय ग्रंथि है ना, छिद्यंते हृदय विद्यंते हृदय ग्रंथिस, है ना, जो हृदय की ग्रंथि है इसको काट देता है। दस भक्ति योगा सर्व्स सीवियर्स मतलब काट देता है जो नॉट को मटेरियल अफेक्शन एंड एनेबल्स वन टू कम एट वंस एट द स्टेज ऑफ असंशयम समग्रं, मतलब अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। Therefore, only by hearing from Krishna or his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. तो ये तो कृष्ण से सुने या कृष्ण के भक्तों से सुने, है ना, ये सुनने से ही हम लोगों को भगवान का रियल साइंस है ना वो समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज़ हमको पहले क्या है, शुद्ध सत्व में लेके जाएगा, बोर्ड ऑफ गुडनेस में लेके जाएगा। जो भगवान की भक्ति है वो गुडनेस में, शुद्ध सत्व में ही होती है ना। मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहकर आप भगवान को समझ नहीं सकते, है ना, आप अच्छे समझ नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो क्या इसमें था कि भगवान को समझना है तो सबसे बेस्ट जो पर्सन है कि जो भगवान के बारे में बता सकता है वो भगवान खुद है ना, वो भगवान खुद है ना। तो वो है भगवत गीता। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम है, उसमें क्या है, भगवान के भक्त चर्चा कर रहे हैं भगवान की क्वालिटीज़ के, है ना। तो वो भी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द बोनाफाइड। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये स्पेकुलेशन ही होगा, है ना। जैसे स्पेकुलेशन में भी सोच लेते हैं ना ये लोग, वो एक ज्योति है ना। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को फुल में जानना है, एब्सोल्यूट फुल, है ना, कंप्लीटली आई एम अ पर्सन, ऐसे करके यहाँ भगवान बोल रहे हैं। तो बोल रहे नहीं वो ब्रह्म है। भगवान खुद 13 चैप्टर के लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं, शायद 13.27 में बोल रहे हैं, ब्रह्मणो हिम प्रतिष्ठा हम, है ना। जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ, मतलब ब्रह्म जो मेरे ऊपर स्थापित है ना। फिर भी बोलेंगे लोग कि नहीं ये भगवान कौन है, ये क्या है, एक ज्योति है, एक एनर्जी है ना, ऐसे करके बोलेंगे। तो ये क्या होता है, मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि वो उसने ये तो सुना नहीं कभी कि भगवान क्या है, भगवान ने अपने बारे में क्या बताया तो सुना नहीं, तो फिर मेंटल स्पेकुलेशन करेगा। मेंटल स्पेकुलेशन करेगा तो फिर तो कुछ बता नहीं सकता, है ना। मतलब अपने आप सोचेगा कि शायद ऐसे हो सकते हैं भगवान, नहीं ऐसे हो सकते हैं। फिर सोचेगा उसका मन के नहीं कुछ पाप लगता होगा, है ना। तो फिर जब पता चला कि नहीं मैं नहीं लगता तो फिर कुछ तो और करता होगा, ऐसे करके, है ना। तो ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन से आप भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। वो जस्ट लाइक ऐसा होता है कि नहीं, मान लीजिए आप अंधेरे में जाएं टॉर्च लेके, सन कहाँ है, सन कहाँ है, सन कहाँ है, सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ है, ऐसे करके। तो ये पागल बनती है ना, नहीं कभी हमको उसमें नहीं मिलेगा। इवन क्या है, आप अपने एंडेवर से भी अगर ट्राई करेंगे तो ये आपका ब्रह्म संहिता में आता है। श्री ब्रह्म संहिता में पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मणिपुंगमानां सुपयस्ति यत् प्रपद्यम्ने वचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। मतलब योगी होते हैं मन की गति से चले जाते हैं ना, लाइट की गति से नहीं, मन की गति से, मन की गति से जाते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन पर फिर भी फंस जाते हैं, फिर भी फंस जाते हैं, है ना। तो इसमें एक प्रसंग याद आता है, जैसे आपने देखा है ना, बिल्ली कैसे अपने बच्चों को पकड़ती है ना, मुंह से पकड़ती है। और बंदर कैसे पकड़ता है, बंदर पकड़ता नहीं है, जो भी बंदरिया होती है वो बंदर का बच्चा पकड़ता है ना। तो कई बार क्या होता है, कई बार वो स्पीड में जाके एकदम से कभी रुकता है बंदर, तो बच्चा गिर जाता है अपने आप ही, है ना। उसी प्रकार से जिस बिल्ली का जैसे बच्चा है उसको कोई टेंशन नहीं है ना। वो बिल्ली वो मुंह में है, बिल्ली के मुंह में है, और वो कम्प्लीटली रिलैक्स है कि जहाँ माँ मुझे ले जाना चाहे ले जाए। तो उसी तरीके से भक्ति योगी होता है ना। और वो क्या है, वो अपने एंडेवर पे नहीं डिपेंड करता,
वो सिर्फ भक्ति करता है भगवान के, और भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है, भगवान की कृपा और उनको ही सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ समझता है ना। और यहाँ एक जो योगी है दूसरा ध्यान योगी, हठ योगी, ये सोचता है कि नहीं मैं अपने एंडेवर से भगवान को जान लूँगा, लेकिन पर जहाँ जैसी भगवान की स्पीड तेज हुई ये मुँह के बल गिरता है ना। तो इसमें एक शिला प्रभुपाद और एक लेक्चर बोलते हैं कि भाई आपको कैसे पता कि कौन भगवान है, हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ गॉड, है ना। तो हमको नहीं पता है ना, लेकिन पर क्या है, यहीं आप चैप्टर में देखेंगे कि अर्जुन बोलेंगे कि नहीं भाई असीत, देवल, व्यास, ये सब आपको अथॉरिटी, ये सब अथॉरिटी हैं, ये सब आपको टॉप मोस्ट भगवान मानते हैं, है ना। तो हम लोग हर चीज़ जाके चेक नहीं कर सकते टॉर्च लाइट लेकर, हमको किसी न किसी पे फेथ करना होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो फेथ है, जिस पर भी फेथ है वो कैसा है ना। जैसे हम लोग फेथ करते हैं भगवद गीता पे, है ना, व्यास देव पे, असीत, देवल, इस तरीके के ऋषि पे फेथ किया है ना। तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये कृष्ण है और ऐसे भगवान हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी। तो परंपरा, हम जो भगवान है उसको परंपरा सिस्टम से जानते हैं। परंपरा सिस्टम मतलब गुरु शिष्य परंपरा। मैंने कई बार आपको बोला, वो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है उसका लास्ट पेज है, उसको आप देखेंगे तो आपको उसमें गुरु शिष्य परंपरा मिलेगा उसमें। तो ये यही तरीका है कि भगवान को समझने का सिस्टम है, उनके परंपरा सिस्टम से, उनको परंपरा सिस्टम से जाने, मतलब जो प्रेडिसेसर आचार्य क्या कहे हैं भगवान के बारे में, वो ही उतना जाने, उतना ही समझे। तो सिमिलरली है ना, जब अर्जुन ने पूछा कि नहीं भाई आपने इतना साल तो ये इसमें कि ये जो बता रहे थे कि नहीं भाई जब अर्जुन को जब भगवान 5000 साल पहले ज्ञान दे रहे थे, है ना, तो फिर अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने बताया कि ये ज्ञान पहले मैंने सन गॉड विवस्वान को दिया है ना। तो डेट वाज लाइक 120 करोड़ ईयर्स, लाइक 120 मिलियन ईयर्स इस तरीके था कुछ, और 12 करोड़ साल इस तरीके का था पहले। तो मतलब इतना पुराना ज्ञान है ना। तो ये क्वालिटी है भगवान की, है ना। वो ही इज एवरी टाइम नव यौवनम चा, नव यौवन, एवरी टाइम फ्रेश। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें भी एवरी टाइम फ्रेश रहती हैं, है ना। तो कृष्णा ने ये ज्ञान अर्जुन से देने से पहले अर्जुन भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने सन गॉड विवस्वान को दिया है ना। तो भगवान कृष्ण फिर से, मतलब ये जो सन गॉड विवस्वान को देने के बाद क्यों दिए, क्योंकि श्रृंखला टूट गया। श्रृंखला टूट गया तो उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए स्वयं भगवान को ही वो चीज़ देना पड़ेगा, है ना, और किसी को। तो इसमें क्योंकि कृष्ण जो है हमारे से बहुत कंपैशनेट है ना, क्योंकि उनकी करुणा है हमारे ऊपर, है ना, उनका प्रेम है ना। तो इसलिए वो खुद, है ना, खुद अपने भक्त के द्वारा, है ना, अर्जुन के द्वारा ये जो गुह्यतम ज्ञान है भगवद गीता का, ये पहुंचा रहे हैं हम तक, है ना। और फिर अर्जुन फिर यही 7 चैप्टर में कन्फर्म करेंगे कि वो मानेंगे कि नहीं भी हाँ आप सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है ना, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, है ना। परम ब्रह्म है ना, इज सुप्रीम ब्रह्म, है ना। परम धाम इज सुप्रीम अबोर्ड, है ना। और है ना पुरुषम, है ना, और बताते हैं पुरुषम इज अ पुरुष, ये एक चीज़ बताते हैं उसमें। तो पुरुष मतलब इज अ पर्सन, है। तो ये भी चीज़ अर्जुन इसमें बताएंगे, है ना, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद भी इसमें और एक चीज़ रह गया है, तो इसमें ये चीज़ हो गया है, हाँ। और अगर क्या होता है, जब हम जो जीव होता है
वो अगर माया को भूलता है ना, वो कृष्ण को अगर भूलता है तो एकदम से माया उसको कैप्चर कर लेती है ना। तो क्या क्या तरीका है वो कैसे कृष्ण को ना भूले? हमेशा क्या है, वो कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण करता रहे, है ना। ही शुड ऑलवेज बी एसोसिएटिंग विद कृष्ण, है ना। तो ये चीज़ भगवान बता रहे हैं, मई आसक्त मना पार्था, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। कि जब ये मन भगवान में लगा रहेगा तो ही विल बी ऑलवेज बी एसोसिएटिंग विद कृष्णा, और जब ही विल बी एसोसिएटिंग विद कृष्णा तो माया के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। माया के साथ अगर एसोसिएट किया तो जहाँ कृष्ण नहीं है ना, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, है ना। जहाँ कृष्णा तहाँ मायर नाही अधिकार, तो कृष्ण सूर्य के समय है और माया अंधकार है। जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ अंधकार नहीं आ सकता है ना। तो ये इसमें बता रहे हैं। तो माया, अगर जो जीव है वो कृष्ण को भूलेगा तो माया कैप्चर कर लेती है फिर उसको, है ना। और फिर से उसको रिवर्सिंग, अपने प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्सिंग मतलब रिवाइव करना पड़ता है अपने प्रोसेस को, है ना। कहाँ? बैक टू गॉडेड जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, है ना। तो और फिर से उसको क्या है, भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें एक चीज़ ये भी बताते हैं कि जनरली क्या है कि जो नियोफाइट डिवोटी है ना, वो जनरली क्या टेम्पल वर्शिप ही करता है ना। टेम्पल में वर्शिप ही करेगा। ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं भाई जो उत्तम अधिकारी है वो नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन पर 3 प्रकार के डिवोटीज़ के बारे में इसमें एक चीज़ और भी इसमें और पता चलता है इसकी व्याख्या से, कि जो नियोफाइट डिवोटी रहेंगे वो उनका इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं भाई सिर्फ डिटी वर्शिप करना और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो उनको डिटी वर्शिप कराना भी चाहिए, और डिटी वर्शिप करने से उनका प्यूरिफिकेशन भी होता है ना। हालांकि इसको ये मत लीजिएगा कि डिटी वर्शिप जो करने वाला जो व्यक्ति है वो नियोफाइट होता है, ऐसा नहीं है। उत्तम अधिकारी वगैरह भी भगवान का विग्रह का सेवा करते हैं, है ना। इनफैक्ट जितने भी हम लोगों के वृंदावन में जो विग्रह हैं, सेवित विग्रह हैं, वो गोस्वामी इसके विग्रह हैं, है ना। तो इसमें यही बात कही गई है कि नियोफाइट, है ना। फिर उसके बाद आता है एक मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी ये हो गया। मध्यम अधिकारी वो क्या, थोड़ा भेद करता है ना। वो जानता है कि नहीं भाई इसको प्रचार करना है, इसको नहीं करना। डीमंस हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम चिढ़ जाते हैं कि नहीं भाई उनको आप थोड़ा सा भी भगवान के बारे में बताओ तो एकदम आप पे आक्रमण कर देंगे, वो उस टाइप के लोग हैं। तो उनको अवॉइड करते हुए उसको प्रीचिंग करना चाहिए, है ना। ऐसा व्यक्ति होता है मध्यम अधिकारी। फिर उसके ऊपर उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो व्यक्ति होता है महाभागवत, है ना। वो व्यक्ति किसी में अवगुण देख ही नहीं पाता, परमहंस टाइप होता है वो एकदम। और उसके जो टॉप मोस्ट हैं, उसके जो टॉप मोस्ट पर्सोनिफाइड हैं वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ कृष्ण प्रेम, है ना। और वो ऐसा सोचती हैं कि वो टॉप मोस्ट डिवोटी इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि ये जीव, उनको हर जीव को देखती हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई ये मेरे से ज़्यादा बेटर कृष्ण की सेवा करता है, ये भाव है उनका। हालांकि वो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, वो सबसे ज़्यादा सेवा करते कृष्ण की, लेकिन क्योंकि वो उत्तम अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, तो उनके मन में किसी की कमी नहीं आती, है ना। वो सिर्फ ये देखती हैं कि हाँ कह रहे ये मेरे से भी अच्छा भक्त है, ये इसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा करके। दिस इज़ द मूड ऑफ लाइक श्रीमती राधा रानी। तो कैसे होगा ये, मई आसक्त मना पार्थ, है ना। अपना जो मन है ना भगवान के उसमें लगाएंगे, है ना। और जो नवदा भक्ति है उसमें क्या है, नवदा भक्ति में भी नाम तो लिया लेकिन पर 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, श्रवण और कीर्तन, है ना। श्रवण मतलब बोनाफाइड सोर्स से सुने, है ना। आप सब लोग श्रील प्रभुपाद के लेक्चर हैं तो श्रील प्रभुपाद के लेक्चर आप ले सकते हैं मेरे से, और कंटिन्यूसली जब भी अगर आप नहा रहे हो, इवन अपना स्टमक क्लियर कर रहे हो, तो भी आप क्या है छोटा सा स्पीकर लेके जा सकते हो, सुन सकते हो। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है ना। तो ऑलवेज भी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीनिंग लाइक हमको श्रवण और कीर्तन कंटिन्यूसली उनके टच में रहना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।